लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल-हक़ वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بنتي بابا और सिमट आ जाइए और करीब आ जाइए नौजवान भाई जो है आप लोग जरा करीब आ जाइए दीवार का सहारा छोड़ दीजिए करीब आ जाइए जवान है आइए इससे भी बेहतर सलवात पड़े बाबा हमारे इमाम के ज़हूर के लिए बाबा से बुलंद सलाम। परवरदिगार आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदा रखे, कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के, कोई दुख न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इंजियत इलाही में जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम का मतलब है सलामती और ईमान का मतलब है अमन। तो जिस मज़हब का नाम इस्लाम हो, जिसका खुदा रहमान और रहीम हो, जिसका नबी रहमतल लिल आलमीन हो। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, खुदा कौन? रहमान और रहीम, इसलिए कि उसने अपने पहले ही लफ्ज़ में ये तारुफ करवा दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान भी है, रहीम भी है। नबी कौन? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जिसका खुदा रहमान और रहीम हो, जिसका नबी रहमतल लिल आलमीन हो, उसके उम्मती दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? सलावत भेजे बाबा। जिसका खुदा रहमान और रहीम हो, जिसका नबी रहमतल लिल आलमीन हो, उसके उम्मती दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? किरदार पैगंबर, एक गली से गुजरते थे, एक औरत कूड़ा फेंकती थी। ये हर जगह मिलेगा कि कूड़ा फेंकती थी, ये कहीं नहीं मिलेगा कि कूड़ा नबी पे गिरता भी था। राजात के सुनेगा खुदा हुसैन नवाज। ये हर जगह मिलेगा कि कूड़ा फेंकती थी, ये कहीं नहीं मिलेगा कि कूड़ा नबी पे गिरता भी था। वो ताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने इनसे निजासत को दूर रखा है। अल्लाह ने निजासत को इनसे दूर रखा है। निजासत इनके करीब नहीं आ सकता, निजासत अहले बैत के करीब नहीं आ सकता। और जो कहते हैं कि हम मजलिसों में नहीं आते, हम जुलूसों में नहीं आते, तुम थोड़े नहीं आते, उसने दूर रखा है। हुसैन का रास्ता है, उसने दूर रखा है। तुम अपने मर्जी से थोड़े नहीं आते, उसने दूर रखा है।
तो चाहे दूर और नजदीक में एक मुख्तलिफ फासला होता है। जैसे जैसे सोच होगी, जैसे जैसे अप्रोच होगी, वैसे वैसे दूर और नजदीक होगा। तो जब तक अल्लाह के करीब का पता नहीं चलेगा, दूर का भी पता नहीं चलेगा। खुदा का वास्ता है, जब तक अल्लाह के करीब का पता ना चलेगा, तब तक दूर का भी पता नहीं चलेगा। जब अल्लाह के करीब का पता चल गया तो खुद ब खुद दूर भी पता चल जाएगा। सुनिएगा, अल्लाह ने कहा कयामत करीब है, आदम ने कहा कयामत करीब है, मूसा ने कहा कयामत करीब है, ईसा ने कहा कयामत करीब है, इंजील ने कहा कयामत करीब है, तौरात ने कहा कयामत करीब है, ज़बूर ने कहा कयामत करीब है, कुरान ने कहा कयामत करीब है। हजारों साल हो गए, आज तक उसका करीब नहीं आया। तो जिसका करीब इतना दूर हो, उसका दूर कितना दूर होगा। सलाम भेजे बाबा जी। तो जिसका करीब इतना दूर हो, उसका दूर कितना दूर होगा। ये तारीख में लिखा है कि खुदा का अम्र इब्न अब्दबर जब अली के सीने पे सवार हुए, मादल्ला सुम्मा मादल्ला इसने ठोक दिया, वो ताहिरकुम ततहीरा। थके तो नहीं? दो जंगों में कंटिन्यू हार गए काफिर, अक्सरियत के बावजूद। पहली जंग में 313 से हार गए, अगली जंग में 3000 हो गया। आम बच्चा मार खा के आए, घर वालों के तासुरात और होते हैं। पहलवान का बच्चा मार खा के आए, आलम अब शर्दगी और होती है। खुदा है हुसैन का वास्ता। पहलवानों के बच्चे मार खा के आए, जख्मी होकर आए। अब ये फितरत है, आदत है कि जख्मियों के वारिस अपने अपने पीरों को पुकारते हैं। क्रिश्चियन होते तो गॉड को पुकारते, बज़ाहिर मुशरिक थे, अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे। ऐलान अली से बदला ले, ए मनात अली से बदला ले, ए उज़्ज़ा अली से बदला ले। और वो अपने ज़बाने बेज़बानी किसे कह रहे थे, क्यों, क्या भी शुक्र करो, रुख तुम्हारी तरफ है। जब अली लात मनात की तरफ रुख करेगा तो ना लात बचेगा ना मनात बचेगा। अब निहायत इमरजेंसी मीटिंग कॉल होगी, बड़ी मजबूरी की हालत में कि साहब हम इतनी जंगों में हारते क्यों हैं, शिकस्त के असबाब क्या है, हम हार क्यों जाते हैं। एक आध जंग में बंदा हार जाए तो बात समझ में आती है, बेदर पे कंटिन्यू हार क्यों जाते हैं। मुत्तफिका नतीजा निकला अली। हर दौर के मुशरिक और काफिर के एक लौती परेशानी का नाम है अली। इन्होंने कहा हम ये जो जंगे हार रहे हैं, इसका एक लौता सबब है अली। तुम्हें पता नहीं बदर में कितने अली आ गए थे, एक जंग में कितने अली। मुशरिक में मरने वाला भी कहता था अली ने मारा है, इधर भी मरने वाला कहता था अली ने मारा है। तो करे क्या, तो कुछ मत करो, खाली अली का बंदोबस्त करो। तो कौन लड़ेगा अली से। खुदा की कसम पूरे मक्के वालों के सर झुक गए। थक गए हो, अगर थक गए हो तो मैं मनसाए पढ़ दूं।
आप बोलेंगे मुझे भी हिम्मत मिलेगा, मुझे भी लुत्फ आएगा। सबके सर झुक गए तो करे क्या, लड़ेगा कौन? इन्होंने कहा हमारी तो इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतनी हैसियत तो है नहीं जो हम अली से लड़े। तो करे क्या? कुछ मत करो, खाली अली का बंदोबस्त करो, पूरा लश्कर छोड़ो, सिर्फ अली के बारे में सोचो। इन्होंने कहा हम तो अली से लड़ नहीं पाएंगे। डाउन पेमेंट दे के पैसे पे किसी बंदे को हायर करते हैं, वो आएगा अली से लड़ेगा। तो 4-5 बंदों के नाम रिक्रूटमेंट हुए। सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा वो अमर इब्न अब्दवत को पड़ा। निफासत के मद्देनजर एक ऊंट से नाश्ता करता था, एक हल्का फुल्का ऊंट उसका नाश्ता था, और बजाय जो बेचारे गधे खाते रहे हो, अरे जानो खुदा है हुसैन के पास। ये लड़ेगा अली से, ये है सुपरमैन, ये है हमसे ज्यादा बहादुर, ये लड़ेगा अली से। इसकी तनहाई तो हवा में नहीं रुकती, पैर तो हवा में नहीं ठहरते, फीले बदमस्त की तरह चलता है और सगे दहन दरिंदा की तरह भोगता है। गुरूर खाली है कि मुझे लोगों ने वोट डाले अली से लड़ने के लिए, मुझे लोगों ने वोट डाले अली से मुकाबले के लिए, मुझे 17 कबीलों के एहसान ने वोट डाले सिर्फ अली के मुकाबले के लिए। जब से मैदान खंदक में गिड़गिड़ाता हुआ गुरूर के आलम में आया था कि मुझे लोगों ने वोट डाले हैं अली से लड़ने के लिए, देखते ही मेरे सरकार ने कहा मन लिहाजल कर, कौन है जो इस कुत्ते को पट्टा डाले? सुना, जब उस जमाने में मेरे नबी ने फतवा दे दिया कि कयामत तक कोई भी किसी को भी अली के मुकाबले में वोटों से भी लेकर आए, वो मोहम्मद की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे बेहतर सलवात पढ़े बाबा। किसी को भी अली के मुकाबले में वोटों से भी लेकर आ, मोहम्मद की नजर में कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। नेता बेगा खड़ा हो, कौन है जिसे मैं जन्नत पहुंचाऊं? शरीफ लोगों का लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक है नहीं, और वो जो नजूमियों के पैशन गोई पे कलमा पड़े हो। नेता बेगा खड़ा हो गया, कौन जाएगा? इतने में एक साहब खड़े हो गए, सारों ने देखा आप जाएंगे का नहीं, तो फिर खड़े क्यों हो गए? ये तो बला है, सो डेंजरस। सलात पढ़े बाबा। जिसे मरवाना हो उसे देख दे। ये जो मैदान जंग होता था इसमें इंट्रोडक्शन करवाया जाता था, लड़ने के लिए जाते थे, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, मेरा मैं किस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। काफिरों ने अपना तारुफ करवाया ही नहीं, इन्होंने ही करवा दिया। कई मरतबा इत्तेफाक से हमें भी इनके साथ सफर का मौका मिला। रास्ते में डाकू पड़ गए, ये सोया रहा,
उठा ही नहीं, डाकू लूट के चले गए। ये अपने मर्जी से लड़ाई लेता हुआ उठा। हमने कहा डाकू लूट के चले गए, इसने ऊँटनी की बच्ची को ढाल के लिए उठाया और दौड़ा, अपना भी माल लेके आया, डाकुओं का भी लूट के आया। ये बेचारे कम डरे थे, ऊपर से ये तकरीर भी हो गई। बस मुझे यही बताना था। नबी ने कहा कौन जाएगा? पूरे लश्कर के आखिर से एक आवाज उठी, अना लहू या रसूलल्लाह। सारे सब मुसलमान ने सर झुक पीछे देखा, वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। वही खड़ा था जिसे खड़ा होना चाहिए था। बैठ जाओ अली। नबी ने फिर कहा कौन जाएगा? अगर अली को बेच देते तो मुरीद कहते हमारे पीरों को तो चांस ही नहीं मिला। कौन जाएगा? फिर अली उठे, अना लहू या रसूलल्लाह, मैं हूं या रसूलल्लाह। आ जाओ अली आए। खुदा की कसम, मैं जंग खंदक में अली ने नबी के कदमों में हाथ रख के एक फिक्रा का, आज के बाद इनसे ना कहना। आज के बाद इनसे ना कहना। यह है जंग खंदक। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं। मेरे नौजवान भाइयों के लिए एक अपील है, खुदा आपको बूढ़ा करे हुसैन की मोहब्बत में रहते हुए। यह जुमला कभी ना भूलना। मैदान खंदक में पूरे लश्कर इस्लाम में अली के सिवा किसी की तलवार खाली मयान से ही बाहर नहीं निकली। रसूल ने खैमा रिसालत ने तकलिया करवाया, चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। अब खैमे में एक अली रह गए, एक नबी रह गए। नबी ने कपड़े बदलने शुरू किए, अपनी जूती अली को पहनाई, अली की जूती खुद पहनी, अपनी अबा अली को दे दी, अली की अबा खुद पहनी, अपनी कबा अली को दे दी, अली की कबा खुद पहनी। जैसे ही खैमे से बाहर निकले, अपने दस्तार अली के सर में रख दी। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह, ये जूती अंदर बदली, अबा अंदर बदली, कबा अंदर बदली, ये दस्तार बाहर क्यों बदली? राजा नहीं रसूल के मेरे बाद झगड़ा मेरी जूती पे नहीं है, मेरी अबा पे नहीं है, मेरे कबा पे नहीं है, झगड़ा है इस दस्तार पे। मेरे को पहना दिया। अली को बना दिया। जैसे चला बड़ी शान से, मेरा मौला, कुछ तो वैसे ही खुश हो गए। अच्छा हुआ अपने हाथ से खुद ही मरवा दी, जान छूटी। इतने में एक ने डरा भी दिया कि साहब अगर ये सामने ना हो लेकिन वो भला तो इधर चला आएगा, ऐसा करो उससे कुछ बचना भी तो है। अब 2 गिरोह बन गए। एक जो कहते थे अच्छा वो चला गया, जाओ अली खुदा हाफिज, कहा से माफ कर देना। इधर मेरा मौला चला बड़ी शान से, शेर नर जैसे हल्की हल्के फुवार में शेर बब्र शिकार के लिए चलता है। इतने में एक साहब शिकायत करने के लिए आ गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख रहे अली को, देख रहे कैसे चल रहा। नबी ने कहा ये अली तो नहीं जा रहा,
कुल्ले ईमान जा रहा है। कहाँ से पढ़ूं? कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान का मतलब समझते हैं 100%। वो हैरान हो गए क्या? बरदल दीन कुल्ले, कुल्ले दीन जा रहा है। फिर हैरान हो गए क्या? कुल्ले ईमान अली, कुल्ले इस्लाम अली, कुल्ले दीन अली। छोड़ के दिखाओ अली को। छोड़ के दिखाओ अली को। जिसने सिर्फ एक अली को माना, मोमिन भी है, मुसलमान भी है, दीनदार भी है। इसलिए कि कुल्ले दीन भी अली है, कुल्ले इस्लाम भी अली है, कुल्ले दीन भी अली है। जिसने सिर्फ एक अली को माना, मोमिन भी है, दीनदार भी है, मुसलमान भी है। जिसने सिर्फ एक अली को छोड़ा, काफिर भी है, मुनाफिक भी है। चला, ये पहली जंग है जिसपे अली घोड़े पे नहीं गए। अब ये बताओ क्यों नहीं गए? ये अलग बात है कि जो भी जर्रा मेरे मौला के कदमों में मस्त करता था, हकीकी यमनी बन जाता था, तुर्रे नजब बन जाता था। चले, ये अमर इब्न अब्दुल बड़े से घोड़े में बैठा हुआ था। इसने अली को आते देखा। इसने कहा, बच्चे कहाँ आ रहे हो? तो तुम्हारे पास आ रहा हूं। अच्छा, एक्सक्यूज करने आए हो? तो नहीं, मैं नबी का भेजा हुआ हूं। इसने एक बताओ सर उठाया। वो जो बड़े बड़े बेटे हैं, वो क्या नुमाइश के लिए है? अच्छा, तारीफ करवा। अली ने कहा, अना अली इब्न अबी तालिब। अबू तालिब का नाम सुना, अमर कापा। कहा, वही अबू तालिब जो मक्के में खाना खिलाता है। मुरीदों के फकीर अबू तालिब को काफिर कह रहे हैं। आज ही वो लंगर चलती है। अरब में ये कानून था कि जो भी मैदान जंग में आता था, उसके सामने 3 शर्तें रखते थे। उस 3 शर्तों में उसको एक शर्त कबूल करना पड़ता था। अली ने भी 3 शर्तें रखी। अली ने कहा, इस्लाम कबूल कर, कलमा पढ़। इसने कुछ बुजुर्गों को देखे और मुस्कुराए। जी, कलमा पढ़ने कह रहे। अली ने दूसरी शर्त रखी, मैदान छोड़ के बाहर जा। जाग रहे हो कि नहीं? जागा वास्ता है। मैदान छोड़ के भाग जा। कहा, नहीं जा सकता, औरतें ताना देंगी। गैरत हो तो काफिरों में भी होती है। ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, उतरा, लड़ मुझसे। एक आए, इसको शर्म आई कि मैं घोड़े पर, ये पैदल उतरा नहीं था। अब हर चीज की आवाज होती है, हर चीज की आवाज होती है। अब मैं आपको वो आवाज सुनाने जा रहा। देखिएगा मेरी तरफ। तलवार से तलवार लड़े, आवाज होती है। नेज़े से भाला लड़े, आवाज होती है। भाले से भाला लड़े, आवाज होती है। इधर 18 कबीलों के गिरे, जाली बस तू ही है, बचा लेना। इधर काफिर, बस यही है। शाबाश शाबाश, बुरा हुआ उठ खिलाऊंगा, बस यही है। हर चीज की आवाज होती है, चूंटी की भी आवाज होती है।
अल्लाह ने कुरान में कहा है, हाथी भी बोलता है सिवाय एक के मछली में आवाज नहीं होती, इसलिए कि आवाज निकलती है फेफड़ों से, मछली के पास फेफड़े है ही नहीं। अब फिर से मैदान जंग में आइए, इसके हाथों में एक नेजा था, अली ने वो नेजा लेके फेंका, अमर कांपा, जे कहने लगा जे क्या कर दिया, इतना कीमती नेजा आपने फेंक दिया। ये नेजा 7 मरतबा यमन उजड़ जाता, ये नेजा आबाद कर देता। अली ने उसके आंखों के सामने हाथ फेरा, दजना का दरिया है, मगरमच्छ मछली पे हमला करने वाला था, मगरमच्छ मछली पे हमला करने वाला था कि मछली के मुंह से या अली मदद निकला। मछली के मुंह से या अली मदद निकला, जो इतने दूर से इतनी शोर में बेआवाज मछली की आवाज सुन सकता है, जो हमसे या अली मदद की जो इतने दूर से बेआवाज मछली की आवाज सुन सकता है, वो हमसे जाली मदद क्यों नहीं सुनता। सवार हो गए इसके सीने में, कहते हैं ठोक दिया, मैं तुम्हारी फटी हुई किताब को मानूं या अल्लाह की किताब को मानूं। वो ताहिरकुम ततहीरा, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा है हकीम हो, जहां बैठे तजुर्बेकार लोगों से पूछ लो, मौत इतनी दहशतनाक होती है कि जुबान तो सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, इतनी दहशतनाक होती है। तो जिसके सीने पर अली सवार हो, उसके मुंह में थूक आया कहां से? आया कहां से? जब ये कत्ल हुआ, इसके कीमती जेवरात पड़े थे, इतने एक साहब आए, याली क्या हो गया? इतने कीमती जेवरात छोड़ के जा रहे, ये तो ले ले, कभी माले गनीमत के लिए नहीं लगता, खुदा के लिए लगता हूँ। सलवात भेजे, मैं माले गनीमत गनीमत के लिए नहीं लड़ता, खुदा के लिए लड़ता हूं। बस अजीजों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, कोई दुख न दे सिवाय मजलूम करबला के। अगर आपके पास कोई 4 साल की बच्ची हो तो उसे मारा ना कीजिए, इसलिए कि जो 4 साल की थी उसने तमाचों के अलावा कुछ नहीं खाया। 4 साल की उम्र कितनी होती है? कितनी? 4 साल में बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर, रिहाई मिल गई कैदियों को, छोड़ गए, सब अपने अपने वतन गए, सिवाय एक के जिसकी बड़ी अरमा थी, रोज कहती थी, ए फूफी अम्मा, ये ताहिर कहाँ जा रहे हैं? ज़ैनब कहती, सकीना, ये अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। सकीना रो के कहती है, ए फूफी अम्मा, मैं जाना वतन कब नसीब होगा? खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। घुट के ना रोया करिए, चिल्ला के रोया करिए। इस साल तो जितना रोए उतना कम है, इसलिए कि हमें खुल के रोने भी नहीं दिया गया, शेर का मातम भी करने ना दिया गया। जितना रोए उतना कम है।
ऐसे रोइए। जब बूढ़ी माँ हो, उसका एक ही बेटा हो, वो भी जवान हो और वो मर जाए। अल्लाह अकबर। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल कर। जब रिहाई मिली, ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहती है, सज्जाद जरा मुझे सकीना की कब्र पे ले चल। सज्जाद तो भी गया आगे आगे, ज़ैनब पीछे पीछे। सकीना के कब्र पे आए, ज़ैनब ने खुद को गिराया, रो के कहती है, ए मेरे भाई की अमानत सकीना, हम तो जा रहे हैं, तू यही सो गया। इतने में एक हाथ ज़ैनब के पीछे आई। अब जब ज़ैनब ने मुड़ के देखा, ज़ौजाए अब्बास उम्मे लबाबा कभी भी एक मर्तबा कब्र से दूर हटना उठे। जब उम्मे लबाबा बैठी, उम्मे लबाबा कहती है, एक मर्तबा जरा अपने चेहरे को मोड़ना। जब चेहरा मोड़ा, सकीना का कब्र लरसने लगा। अब जो ज़ैनब मुड़ के देखती है कि उम्मे लबाबा अपने बुर्जे से अब्बास के सर को निकालकर सकीना के कब्र पर रख, ए सकीना, ये तेरा चाचा आ गया, मातम करके रो। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। सकीना बड़ी अरमान थी तुझे, रोज कहती थी, आए मेरा अम्मू, मेरा अम्मू, ये तेरा चचा आ गया। अल्लाह अकबर। जब जनाब ज़ैनब इस दुनिया में आई, माँ ने बच्ची को तड़प के देखा। बच्ची है, आंखें खोलती नहीं, बस रोती जा रही है। इतने में रसूल घर में आए। कहा बेटी, बच्ची के आमद में क्यों रो रही हो? कहा बाबा, जब से मेरी बच्ची इस दुनिया में आई है रोती जा रही है। रसूल ने ज़ैनब को हाथों में उठाया, कहता है ज़ैनब, देख मुझे रसूल कहते हैं, मेरे कहने पे आंखें खोल। नहीं खोली। अली आए, देखा बाप बेटी रो रहे, रोने का सबब पूछा, सबब बताया गया। अली ने बच्ची को हाथों में लिया, एक गरीब करबला, एक गरीब मजलूमा, मेरे कहने पे आंखें खोल। आंखें नहीं खुली। इतने में हसन आए, देखा सारों कतार रोया जा रहा है। ज़ैनब को आगोश में किया, रो के हसन कहते हैं, देख मुझे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना, मेरे कहने पे आंखें खोल। नहीं खुली, रोते जा रहे। इतने में सुल्तान करबला, शहंशाह करबला, गरीब करबला घर के अंदर आए। देखा मुसल्ले पे मार हो रही है, दरवाजे पे बाबा रो रहे हैं, एक कोने में नाना रो रहे हैं, दूसरे कोने पे भाई रो रहे हैं। का वजह क्या है? क्या जब से ज़ैनब इस दुनिया में आई है चुप नहीं हो रही, बस रोती जा रही है, आंखें भी नहीं खोलती। तुम्हें क्या पता गरीबों से कैसे बात किया जाता है? अल्लाह अकबर। गरीबों से कैसे बात किया जाता है? ना मेरी बहन को मेरे हवाले करो। बहन को हाथ पे लिया, एक कोने में जाके बैठ गए और रो के कहते, ज़ैनब क्या तुझे मेरे साथ करबला नहीं चलना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब आंखें खोल, देख मुझे हुसैन कहते हैं। अब जो ज़ैनब ने आंखें खोली, ज़ैनब ने कहा, ए भैया, आज तेरे कहने में मैंने आंखें खोली, कल एक वक्त आएगा जब मैं कहूंगा तुझे आंखें खोलने के लिए तुझे आंखें खोलना पड़ेगा।
अल्लाहु अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के, कोई दुख न दे सिवाय मजलूम करबला के। ये काफिला कूफा पहुंचा। जब कूफा पहुंचा, आगे शोहदा के सर है, पीछे बीमार है तो जंजीरों में जकड़ा है, उसके पीछे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। जब कूफा के बाहर आए, ज़ैनब कहती है मैं कूफे के अंदर नहीं जाऊंगी। अरे इस कूफे की मैं शहजादी हुआ करती थी, आज कूफे में कैदी बन के जाऊं, नहीं जाती। सारे सर रुक गए, हुसैन का भी सर रुक गया। शिमर ने हंटर लेके हाथ में आगे बढ़ा। सज्जाद, तेरे बाबा वाला सर हिलता नहीं का कैसे हिले? मेरे फूफी ने दरबार में जाने से इनकार कर दिया। तो अपने फूफी से कहते चले, वरना मैं ताजिया नहीं मारूंगा। सज्जाद है, फूफी अम्मा तेरी मर्जी, तू जाए ना जाए, मेरे पुष्प पे इतना जगह भी नहीं है जहां तारीख के करबला की तारीख लिखी जाए। तू जाए ना जाए तेरी मर्जी, मेरे पुष्प पर इतना जगह भी नहीं जो करबला की तारीख लिखी जाए। इधर ज़ैनब ने आंखों को बुलंद किया, हुसैन के आंखों से आंसू जारी। हुसैन ने रोना शुरू किया। ज़ैनब तलब कहती, तू क्यों रोता है? एक तेरे की आंखों की आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं जाती हूँ ना दरबार में। तो रोना, मैं दरबार में जाती हूँ। काफिला चला कूफे के बाजार में। ये कोई आम बाजार नहीं था, कूफा का बाजार था, सजा हुआ बाजार था। नए कपड़े पहने हुए, झोलियां पत्थरों से भरे हुए बागियों का इंतजार कर रहे हैं। इतने में एक ज़ईफ़ा करीब आए। आने के बाद बड़े ससर है, बड़ा समेदा है, गोली का शाना हिलाकर कहती है ये किसका सर है? कहता है बागी का सर है। आहिस्ता आहिस्ता से ज़ईफ़ा कहती है ये करता क्या था? कहता नमाज नहीं पढ़ता था। ज़ईफ़ा कहती ज़ैद के सर को झुकाना। सर को झुकाया, अपनी मैली आवाज से पेशानी को साफ करना शुरू किया। पेशानी साफ करने कहती खुदा तुझ पे लानत करे, तुमने इतने पत्थर मारे, इसके पेशानी का निशान तो गया नहीं। तो कहता नमाज नहीं पढ़ता क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ दूर हो गई, ये किसका सर है? कहता है बागी के भाई का है। कहीं करता क्या था? कहीं लश्कर का सालार था। सर को झुका, सर झुकाया गया। बीवी ने आंखों को साफ करना शुरू किया, चेहरे को साफ किया। अपने एक खरी मस्तूरात से कहती है मुझसे खुदा का कसम ले लो, इसकी आंखों की मुसर्रत बता रही है इसे लड़ने की इजाजत नहीं मिली। हाय 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 हाय, इसे लड़ने की इजाजत नहीं मिली। तीसरे सर पे आए, कहिए किसका सर है? कहता है बागी के बड़े बेटे का सर है। सर को झुका, सर झुकाया गया। अपने इर्द गिर्द मुस्कुराहट से कहती है ऐसा लगता है ये यतीम हो गया है, या ये किसी वली के घराने से या किसी नबी के घराने से। इसका चेहरा किसी नबी से तो कम नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ दूर और चली, ये किसका सर है? वो कहता है ये बागी के भतीजे का है। ज़ईफ़ा रो के कहती है ऐसा लगता है ये दुल्हा था, इसकी बारात उठा रही हो। हाय 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 हाय,
बारात उजड़ गई, इसका चेहरा लूट गया। अब आखिरी सर, नेता बड़ा है, सर छोटा है। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, आपके गोतियों को सलामत रखे। नेता बड़ा है, सर छोटा है। और मला का शादाई लाके कहती है, क्या ये भी बागी था? कहता बागी तो था नहीं, बागी का बेटा था ये। अपने इर्द गिर्द मसला से कहती, इसकी उम्र कितनी होगी? कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 4 महीने, कोई कहता अभी तक इसके होठों से दूध की लकीरें जारी है। कहता सर झुका, सर को आगोश में लिया, अपने मैली आवाज से सर को साफ करना शुरू किया। कोई पेशानी का बोसा देता है, कोई रुखसारों को चूमता है, कोई सीने से लगाता है। ज़ईफ़ा रो के कहती है, मुझसे एक दुआ ले लो, तुझसे एक दुआ मांगो, मुझसे एक दुआ मांगो। कौन सी दुआ? का दुआ ये मांगो, इस बच्चे की मौत देखने से पहले इसकी मां मर गई हो। चिल्ला के रोया करो, इस बच्चे की मौत देखने से इसकी मां मर गई हो। एक मेरे से आवाज आई, ज़ईफ़ा मैं भी जिंदा हूँ। अरे एक दफा मारा नहीं गया, 3 दफा मारा गया है। एक दफा हुरमत के तीर से, एक मरतबा जालिम की तलवार से, एक मरतबा खंजर से। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। कहते जिंदा क्यों है? एक को करबला में छुड़ाया हूँ, एक को साथ ले जा रहा हूँ शाम के सुपुर्द करके, फिर वतन वापस जाऊंगा। जब ये काफिला कूफा के दरबार में आया, शराबी ऋषि मौजूद थे। ज़ैनब कहती है, बूबी अम्मा थक गई हूँ, बैठ जाओ। बैठ जा। इतने में इब्ने ज़ियाद की नजर पड़ी। कहता ये कौन मस्तूर है जो मेरे दरबार में बैठा है? शिमर कहता है ये अली की बड़ी बेटी है। हाँ 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 हाँ, ये अली की बड़ी बेटी है। इब्ने ज़ियाद कहता है मेरा दरबार और ये बेटे। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, ज़ैनब खड़ी हो गई। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा था, उसके हाथों में शोबरान की एक लकड़ी थी। शोबरान उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें कांटा लगा था। मजलूम का सर तख्त पे रखा था। ये उसी चढ़ी से मजलूम के होठों पे मार के कहता है, इसी होठों पे नबी चूमते थे, इसी होठों को ज़हरा चूमती थी, इसी होठों को मोहम्मद चूमते थे। एक मरतबा सैयद सज्जाद लिखा, ए बाराए लाए काश में पैदा ना होता। अल्लाह अल्लाह ए बाराए ला काश में पैदा ना होता। इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा कहता है काश कोई हुसैन का चाहने वाला होता तो उसे पता चलता हुसैन का अंजाम क्या है। इतने में एक कुर्सी नशी खड़ा हो गया। का मौजूद है ना? का कौन? मुख्तार। मुख्तार का नाम आया। जिंदान से लेके आओ उसे। कुछ लोग बड़े पटा हुआ मामा, जिस जंजीरों में हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया, कमर में लंगर, गले में खारदार, तो जिंदान के तारीख में रो के कहता है, मौला हुसैन तूने वादा किया था 12 मुहर्रम को मैं कूफे आऊंगा, तू आया नहीं, पता नहीं खैरियत से तो है।
इब्न ज़ियाद बुलाता है, मुख्तार बाहर आया, जंजीरें संभाले। जब कूफे के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, जंजीरों की आवाज फिजा के कानों तक पहुंची। अब जो फिजा ने मुड़ के देखा, एक जुमला का वाह और बता, वाह और बता, वाह और बता। अरे अली की बेटियां भी दरबार में, मुख्तार भी दरबार में आ गया। जैनब कहती, अम्मा बिना क्या हो गया, क्या हो गया? कब तक जैनब पीछे ना देखना, अरे पीछे मुख्तार है। और जो मुख्तार का नाम सुना, जैनब तो भाई जाबा, भाई मेरी चादर, मेरा भाई भी दरबार में, मेरे सर पे चादर भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम न दे, सिवाय मजलूम करबला। मुख्तार आया, सामने खड़ा हो गया। इब्न ज़ियाद कहता, मुख्तार मुझे मुबारकबाद दे। मुख्तार कहता, किस बात की मुबारकबाद? इब्न ज़ियाद कहता है, बागी माने गए, जो भी मुझे मुबारकबाद देता है उसे मैं उजरत दे रहा हूं। क्या उजरत दे रहा है? तो अपने 2 सिपाही दे, एक घोड़ा दे दे। मेरा जिस जंजीरों में का कहा जाएगा, मदीने जाऊंगा। मदीने जाके क्या करेगा? क्या मदीने जाके अपने आका हुसैन से पूछूंगा, आपने वादा किया था कि मैं कूफे आऊंगा, आप आए क्यों नहीं? अकबर तो खैरियत से है, कासिम तो खैरियत से है, मोहम्मद तो खैरियत से है। इब्न ज़ियाद कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर तुझे हुसैन यहाँ मिल जाए तो एक बताओ। मुख्तार ने अपनी नजर दौड़ाई, कहता है, यहाँ सब शराब पी रहे हैं, हुसैन नहीं हो सकता, हुसैन नहीं हो सकता। इब्न ज़ियाद कहता है, वो तश्त में देख। आज जो तश्त में देखा, एक मजलूम का सर है, जुल्फे बाएं जाने से उल्टी है, दाएं जाने से जुल्फे उल्टी है, आंखों में सील है, चेहरा खून से रंगीन है, दाढ़ी अजगर के खून से तर है, होंठ फटे हुए। मुख्तार कहता है, जो भी है बड़ा मजलूम। जो भी है बड़ा मजलूम। अगर तू इजाजत दे दे, इसको उठाकर इसके अपने मेलिए बातें, इसके खून को साफ करके शायद इसको पहचान जा। कई इजाजत है। मुख्तार ने जंजीर वाले हाथों से हुसैन के सर को उठाया, अपनी मेलिए बातें हुसैन के सर को साफ करना शुरू किया, चेहरे को साफ करना शुरू किया। एक आयत, हुसैन की आंखें खुली, मुख्तार का जिस्म कांपने लगा। कांप के कहता है, ऐसा लगता है या किसी वली के घराने का है या किसी नबी के घर का है, मरने के बाद भी आंखें खोल रहा है। अल्लाह अकबर। साफ करते जाता है, मुख्तार कहते झलकने लगा और साफ किया, बदन कांपने लगा और साफ किया, तरसा कांपने लगा। कांपते कांपते होठों से कहता है, लगता तो वही है, खुदा कहीं हो ना हो। लगता तो वही है, खुदा करे वो ना हो। जब होठों को साफ किया, हुसैन के होठ हिले, मुख्तार ने कान लगाया। हुसैन कहते, भाई मुख्तार, मेरा सलाम, मैंने वादा पूरा कर लिया, देख मुझे हुसैन कहते हैं। मुझे हुसैन कहते हैं। एक बड़ा मुख्तार ने एक चीज मारी, मौला आप इस हालत में
की तलवार खींची और खींचने के बाद तख्त पे चढ़ा। तुमने मेरे आका का सर काटा और मुझे मुबारकबाद दे रहा है। इतने में एक आग मुख्तार के हवा में आई। आने के बाद कहता है चचा मुख्तार आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। आज जो मुख्तार ने मुझे देखा एक बीमार है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गर्दन में खारदार तोप है। मुख्तार कहते तू कौन है, तू कौन है? मैं सज्जाद कहते ए चचा मुझे ना पहचाना, मैं सज्जाद हूँ, मैं सज्जाद हूँ, मैं सज्जाद हूँ। मुख्तार ने जी भाई और बता सज्जाद कहते सजा आहिस्ते। पीछे अली की बेटियां भी है, अली की बेटियों का नाम सुनना था। मुख्तार कहते मुझे यकीन हो गया जैनब एक तो मुख्तार ने खैबरों की जैसे की तरफ नजर दौड़ाया। सबके साथ हुए अब्बास का सर नजर नहीं आता, सबके सर है अब्बास का सर नजर नहीं आता। मुख्तार ने चीख मारी और मुझे यकीन हो गया ज़ैनब भी उतर गई, कोर्सों में उतर गई, ज़ैनब का रंग घर उड़ गया। ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे लश्कर में अब्बास साथ नहीं आया, अब्बास उड़ी रहा है। चचा जाए ऐसा ना कहो, जब तक मेरा चचा मौजूद था किसी की हिम्मत नहीं थी जो खैमों की तरफ नजरें उठा के देखो। अरे वो घोड़े के गर्दन में देखो, जब मेरा चचा का सर रोके देता पेश आता था तो साहिब ने एक रस्सी मुनवाई, इस कान से घुसा के इस कान से निकाला। अरे सर को घोड़े के गर्दन में डालता। इन्ना लिल्लाहि